नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी, और नारी में हम बात करेंगे मातृशक्ति यानी महिला सशक्तिकरण की हम बात करेंगे। और हमारे साथ राजस्थान विधानसभा की 3 विधायक अनीता बघेल जी, पूर्व मंत्री भी हैं, लंबा इनका सफर राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में। दीप्ति किरण माहेश्वरी हमारे साथ में हैं और मनीषा पंवार जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। अनीता जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं कि जिसमें महिलाओं की निगाहें टिकी होती हैं कि किसी भी पार्टी की जनप्रतिनिधि है लेकिन एक महिला है। तो ऐसा कभी लगता है कि महिलाओं से जुड़े मुद्दे महिलाओं को उठाना चाहिए, उठाएं पुरुष भी, लेकिन एक लगता हो कि आधी आबादी है लेकिन संख्या बल कम होता है, तो ऐसे में उनकी आवाज हम तो उठाएं। ये ठीक बात है। महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे चूंकि महिला स्वयं उसको महसूस कर सकती है बहुत अच्छे से, इसलिए महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हम लोग तो उठाते ही हैं और कोशिश करते हैं कि उन मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हो और उसके अनुसार जो समाज को अच्छाई दे सके वो निर्णय भी आए। लगातार जब से मैं विधायक रही हूँ, बहुत सारे ऐसे अवसर आए हैं जब हमने महिलाओं से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दे, चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, चाहे उनके निर्णय लेने की क्षमता की बात हो, चाहे वो आर्थिक रूप से सशक्त हो, चाहे वो घरेलू यदि महिला है तो भी वो घर के निर्णयों में किस तरह से उसकी अहम भागीदारी हो सकती है, महिला शिक्षा की बात हो तो उसको लेकर के हम बात करते हैं। तो ये सभी मुद्दे आज चूंकि हम कहते हैं कि आधी आबादी, जिस भी समाज की आधी आबादी शिक्षित है, वो निश्चित रूप से वो समाज आगे बढ़ता है, उस समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए महिला बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ चूंकि वो आने वाली पीढ़ी की जननी भी है ना। आने वाली पीढ़ी भी उसके माध्यम से संस्कारित होकर के आगे बढ़ती है। तो जैसी माँ है वैसे बच्चा है, ये कहावत हमारे यहाँ है। तो ऐसी कहावत यूं ही नहीं बनाई है बड़ों ने, बहुत सोच समझ करके बनाई है। इसलिए माँ यदि शिक्षित होती है, माँ यदि मैनेजमेंट ठीक प्रकार से कर सकती है, तो निश्चित रूप से उसके बच्चे भी उसी ढंग से संस्कारित होकर के आगे वाली पीढ़ी को चलाने का काम करते हैं। तो माँ तो नेचुरल रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती ही है। जी मनीषा जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। मेरा सवाल आपसे भी होगा। कभी ऐसा महसूस होता है कि महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं वो उठाने तो सभी को चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पे जब आप लोग ओथ लेते हैं एज ए एमएलए या कोई मिनिस्टर, वो साफ कह करके लेते हैं कि लिंग भेद, जाति, धर्म, संप्रदाय, इनसे ऊपर उठ करके और जो संवैधानिक तरीके से जो काम है वो करेंगे। लेकिन फिर भी आज भी लगता है कि आधी आबादी की आवाज जिस तरह से मुखर होनी चाहिए, उनके जो राइट्स हों, चाहे दूसरी चीजें हों, मिलना चाहिए। आपको लगता है कि अभी भी आवाज उठाने की जरूरत है, या फिर कहूं कि नहीं, अभी ये सोच बदल गई है? देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। बात सही कह रहे हैं आप कि महिला विधायक होने के नाते हम सबको, चाहे वो पुरुष हो विधायक, चाहे महिला विधायक हो, लेकिन एक महिला विधायक होने के नाते सिंपैथी तो होती है। और महिला अपनी बात को, एक महिला विधायक को आसानी से और स्पष्ट कह पाती है कि मेरे पास ये परेशानी है। इस बात को देखते हुए हम लगातार, जब से हम राजनीति में आए हैं तब से महिलाओं की बात तो उठाते ही हैं। और मैं काफी लंबे समय से महिला कांग्रेस की एक एज ए अध्यक्ष भी मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे तो ये लगता है कि महिलाओं के मुद्दों को हम स्पष्ट तरीके से हमें उठाना चाहिए और हम उठाते भी रहे हैं। जहां तक बात करें, आज 2023 आ रहा है, तो 2023 तक हम देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण की ओर आगे भी बढ़ रही है। महिला कई मुद्दों पर स्वयं भी बात करती हैं और विधायक भी विधानसभा में, जैसे हमारी पूर्व मिनिस्टर भी रही हैं अनीता जी, जो बड़ी एक विशेष योग्यता रखती है राजनीति में। जिस तरह से उन्होंने कहा कि महिला शुरू से ही सर्वोपरि रही है, चाहे वो राजनीति में हम बात करें, आज हमारी देश की राष्ट्रपति महिला है। हम बात करें, पूर्व में कई ऐसी महिलाएं भी रही हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया है, देश को स्वतंत्र कराने में अपनी भूमिका निभाई है। अब वो स्थिति आ गई है कि महिलाएं ना तो झिझकती है, न महिलाओं को कोई परेशानी होती है अपने बात को कहने में। और जो योजनाएं भी बनती हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर बने, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर बने, काफी हद तक महिलाओं को देखते हुए बनती है कि महिलाओं के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। दीप्ति, आपके पास में आना चाहूंगा एक बार मैं। हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, मुख्यमंत्री, हर पद पे महिलाएं सुशोभित हुई हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि जो रेशो होना चाहिए, आज मैं देख पाता हूं कि विधायकों की संख्या पूरे देश भर में कितनी है महिलाओं की,
हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, तो उसको देख करके कभी लगता है कि क्या राजनीतिक दलों का भरोसा नहीं है, या फिर महिला को अवसर मिलने का एक इंतजार होता है, मिलता है तो भुना देती हैं। तो दो बातें हैं कि अवसर मिलता है तो उसे भरपूर बनाती हैं, वो काम वो करती हैं जो एक पुरुष कर सकता है, वो चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे राष्ट्रपति के रूप में हो, या मिनिस्टर के रूप में हो। तो अवसर मिलने की कमी है अभी भी, ये कहा जाए। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी, बधाई देना चाहूंगी। आपने जो प्रश्न मुझसे करा है, मैं थोड़ा सा इसको एक अलग रूप आपसे पूछना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे कोई भी काम बताएं, कोई भी वर्क बताएं, भली वो एज अ पॉलिटिशियन हो, भली वो एज अ कॉर्पोरेट हो, भली वो एज अ लॉयर हो, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन। क्या आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये काम सिर्फ महिला कर सकती है और या फिर ये काम सिर्फ पुरुष के लिए बने हुए? जब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा काम, तो मुझे लगता है कि हमें इस बात को, जो बहुत बड़ी एक सोच बन गई है कि महिलाओं को अलग रखो और पुरुषों को अलग रखो, इस जेंडर बायस से ऊपर करके जो काबिल व्यक्ति है वो काबिल, मे द बेस्ट पर्सन विन। जब हम ये बात बोलते हैं तो हम उसमें ये नहीं बोलते मे द बेस्ट मैन विन और मे द बेस्ट वुमेन विन। हम ये बात कहते हैं कि सही व्यक्ति को सही काम करने के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत चीजें बदली है पहले से। आज अगर हम देखें तो जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज, जिस तरीके की अपब्रिंगिंग हो रही है महिलाओं की भी, बच्चियों की भी, पेरेंट्स भी बदल रहे हैं, उनको भी एक माहौल, अब उनको पता है कि जो आने वाला समय आने वाला है वहां पर ये नहीं हो सकता कि आप इंडिपेंडेंट नहीं रहो, आपको सबको अपने खुद का काम करना है। तो जहां पर आप ये बोल रहे हैं कि एक रिजर्वेशन की बात कह रहे हैं कि विधायक कम दिख रहे हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कम दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि योग्य लोगों को ढूंढने की बहुत जरूरत है। मैं उसमें ये नहीं कहूंगी कि महिला या पुरुष, डेफिनेटली योग्य महिलाएं हैं। अगर वो कतरा रही हैं कि उनको पॉलिटिक्स लगता है कि नहीं, ये एक बना हुआ है कि नहीं, पॉलिटिक्स बहुत गंदी, वो जैसे बॉलीवुड के लिए बना हुआ है कि ये एक ऐसा है कि अच्छे घर की महिलाओं को वहां नहीं जाना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को नहीं जाना, तो हमें उस माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। जब हम वो माइंडसेट चेंज कर देंगे तो अच्छे परिवार की महिलाएं भी आएंगी, डेफिनेटली योग्य लोग योग्य जगह पहुंचेंगे और अच्छी डिसीजन मेकिंग में काम देंगे। अनिता जी, आपके पास में आना चाहूंगा। ऐसा क्या लगता है आपको कि हम आज अमृत काल में हैं और अमृत महोत्सव भी देश भर में मनाया जा रहा है, जो बाहर लोग हैं वो भी बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी मिली, जहां मिली उसने उससे साबित किया। अभी क्या लगता है आपको कि हाँ, खास ऐसा भी होना चाहिए? देखिए युवराज जी, आपका ये जो कार्यक्रम है ना, ये अपने आप में एक संदेश दे रहा है ना। अमृत काल है और इस डायस पर हम 3 महिला विधायक बैठे हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि अभी कोई रिजर्वेशन नहीं है, महिला रिजर्वेशन नहीं है। उसके बावजूद भी जीत कर विधानसभा में अपनी बात बहुत बेबाकी से, बहुत मजबूत तरीके से, बहुत तार्किक ढंग से लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए उठाते रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि अब समाज में परिवर्तन आ रहा है ना, और ये परिवर्तन सकारात्मकता की ओर है। हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य है, सभी को समान अधिकार है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लिंग भेद का यहाँ निषेध है। ऐसी स्थिति में जो सामाजिक रूप से जो परंपराएं बनी हुई हैं, वो समाज भी अब प्रोग्रेसिव हो रहा है, और प्रोग्रेसिव होने के नाते से जो एजुकेशन सिस्टम जो हुआ है, उस एजुकेशन ने बहुत कुछ बदला है और बदलता जा रहा है। समय परिवर्तनशील है, समय जो है परिवर्तन दे रहा है, और ये सुखद परिवर्तन है, ऐसा मैं कहूंगी। तो निश्चित रूप से अमृत काल में महिलाएं और अधिक सशक्त हो रही हैं, महिलाएं और अधिक आगे बढ़ रही हैं, और जितने अवसर मिल रहे हैं, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारा स्थानीय निकाय प्रशासन हो या फिर हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए हर कहीं से एक ही बात आ रही है कि हम इस अमृत काल में समाज में सभी को समान रूप से, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अवसर से अवसर। अनिता जी, बात सही है कि अवसर मिल रहे हैं, आप काफी सीनियर लीडर हैं। पार्टियां तो उस माइंडसेट में अपने आप को ढालने की कोशिश करें कि हाँ 30%, 33%, 35% महिलाओं को हम टिकट दें। देखिए, मैंने जैसा राजसमंद से आने वाली हमारी डिप्टी जी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए ही लड़ता है।
देखो ना आप, मनीषा जी को टिकट मिली है ना, दीप्ति तो पहली बार आई है। चंद टिकट उदाहरण मिली के है रूप ना। में हम कह सकते हैं, चंद देखिए अभी उदाहरण, भी देखिए कितने जो परसेंट टिकट योग्यता, मिलता है मैंने कहा ना महिलाओं को? योग्यता, आप में योग्यता हो, यदि जीतने वाला कोई महिला हुआ हो तो कोई भी राजनीतिक दल उसे टिकट क्यों नहीं देगा? मुझे तो ये समझ से परे नहीं। तो मैंने योग्यता कहा का ना तो कोई कि पैरामीटर नहीं रहा। परिवर्तन, ये परिवर्तन का युग है ना, क्योंकि पुरुष सत्तात्मक जो समाज रहा है, पितृ सत्तात्मक जो समाज रहा है, वो परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन लेकिन एक 70 दिन साल में नहीं बाद भी आता हम है, उस छाया एक से दिन निकलेंगे में, बार अभी एक नहीं। दिन में परिवर्तन नहीं आता है। 70 साल, 70 परिवर्तन साल। आने में समय लगता है, और जो परिवर्तन आने में, क्योंकि फोर्सफुली आप किसी को नहीं कर सकते जब तक आप अंदर से स्वीकार नहीं करेंगे। फोर्सफुली करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे उसके दुष्परिणाम भी निकलते हैं, तब पर जब वो अंदर से परिवर्तन आता है तब वो सुखदायी होता है, और उसको सब समाज के सब लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात कहती हूँ, देखिए है ना, इसमें एक महिला होने के नाते से हम अपने परिवार की जिम्मेदारी भी संभालते हैं, पॉलिटिकल फील्ड भी संभालते हैं, अपना विधानसभा भी संभालते हैं, और अपनी पार्टी के कामों को भी बहुत सकारात्मक ढंग से करते हैं। जबकि एक पुरुष जो राजनीति में आता है वो घर नहीं संभालता है, सारी जिम्मेदारी उसकी पत्नी की ही होती है, सब कुछ देखना उसकी पत्नी को ही होता है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि ये परिवर्तन आ रहा है तो ये सुखद परिवर्तन है। जो महिला और पुरुष की एजुकेशन का स्तर को हम नापते हैं तो पुरुषों से महिलाओं की एजुकेशन 50% थी एक जमाने में, लेकिन अब बालिकाएं आगे बढ़ रही है। तो जैसे जैसे बालिकाएं शिक्षित होती जाएंगी, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी से चेंज आने वाला है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ में, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देखने नारी, और नारी में हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की। मैं मनीषा जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या महिला के लिए हम ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी के रास्ते सारे खुल गए, या बिल्कुल जो संख्या बल दिखना चाहिए वो दिख रहा है? देखिए, जो बात पहले भी अनीता जी ने बताई उसी को आगे लेते हुए चलूंगी कि योग्यता तो मायने रखती है। देखिए, पहले पढ़ाया भी नहीं जाता था बच्चियों को, वो स्थिति बहुत सुधरी है 70 सालों में, अमृतकाल चल रहा है। महिलाएं आगे आ रही हैं, चाहे हम शिक्षक के स्तर पर देखें, नौकरियों में देखें, जैसे जैसे, चाहे आप अभी बता रहे थे फाइटर प्लेन्स उड़ा रही हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं, यहाँ तक कि बॉर्डर पर भी जाकर अपनी देश की रक्षा का काम भी महिला करने लगी है। तो जैसे जैसे स्तर में सुधार आ रहा है, बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया है, माता पिता भी समझ रहे हैं कि अगर मैं अपने लड़के को पढ़ा रहा हूं तो लड़की को भी पढ़ाना चाहिए। जिस तरह हर फील्ड में सुधार आ रहा है, लड़कियां आगे आ रही है, उसी तरह धीरे धीरे इस राजनीति में भी सुधार आएगा। अब देखिए, पहले कहाँ नजर आती थी महिला, 1 या 2 या 3 महिला
विधानसभा में बैठती थी, आज हम 24 महिलाएं विधानसभा में नजर आ रही है। तो हम देखते हैं कि संख्या तो बढ़ी है और स्तर भी सुधर रहा है। जो जैसी महिला की योग्यता है वैसे महिलाओं को समय मिल रहा है, उस प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कुछ कर दिखाने का मौका मिल रहा है। जैसा ही महिला को मौका मिलता है वो 100% उस पर खरी उतरने की कोशिश करती है और मेरा जब तक मानना वो खरी भी उतरती है। आज जनरल सीट से मैंने चुनाव लड़ा तो आप देखिए कहाँ रिजर्वेशन सामने आया। जनरल सीट से चुनाव लड़कर भी आज मैं लोगों का प्यार स्नेह मिला तो मैं आज विधानसभा में हूँ और आगे भी यही कोशिश करेंगे कि जो स्थिति अलग अलग फील्ड में नजर आ रही है महिलाओं को लेकर, आज आईएएस बन रही है, आईपीएस बन रही है, तो उसी तरीके से परिवर्तन भी होगा और ये जल्द परिवर्तन आपको नजर आएगा आने वाले समय में। रायपुर में जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ उसमें भी कहा गया कि 50% महिलाओं को इस बार भागीदारी दी जाएगी। तो आप देखिएगा कि जल्द से जल्द आपको नजर आएगा कि महिलाएं भी विधानसभा हो चाहे लोकसभा में हो, उनकी संख्या बढ़ेगी और बहुत अच्छी योग्यता के अनुसार बढ़ेगी और वो अपनी बात को कहने में, किसी चीज को समझाने में बहुत स्पष्ट और तरीके से कहने में आपको नजर आएगी। दीप्ति, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी भी कुछ लगता आपको, मैं बात पार्टी लाइन की नहीं कर रहा, आप मैं पॉलिटिक्स को भी छोड़ दीजिए। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि हाँ वास्तव में अभी भी ये कुछ ऐसा हो तो महिलाएं और आगे बढ़ सकती हैं। आप मेरे को एक प्रश्न आज मैं आपसे एक पूछना जी, चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि आप पत्रकार हैं, आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, डेफिनेटली हर फील्ड के जने से आप मिलते होंगे। आप कितने लोगों को जानते हैं जो ये बोलते हैं कि मेरी बेटी बड़ी होकर पॉलिटिक्स में जाएगी या मेरी बेटी बड़ी होकर मंत्री बनेगी या मेरी बेटी बड़ी होकर विधायक बनेगी? ये एक बहुत बड़ा वे है, हम बच्चों को क्या परवरिश देते हैं आप बताइए। आप जानते हैं, मैं तो किसी को नहीं जानती जो ये बोलता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर इसमें से जो लोग होंगे वो बेशक कह सकते हैं, मैं आपकी बात से उसमें भी कोई बेटियों को नहीं कहता। अगर आज अपन ये चर्चा कर रहे हैं कि विधायक कितने होंगे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने होंगे, तो उन बच्चों का ग्रूमिंग, आज आईएएस का बच्चा अपनी बेटी को भी मोटिवेट करता है कि नहीं तुम जाओ और आईएएस का फॉर्म भरो। आज डॉक्टर के बच्चे भली बेटा हो या बेटी हो वो ये जरूर बोलते हैं कि आप डॉक्टर बनो। तो हम कहीं ना कहीं एक सोच में परिवर्तन टुवर्ड्स द फील्ड दैट वी आर इन, मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ। वापस इस बात को मैं इस पे लेकर ये बात सही है कि आप हैं, आपके परिवार ने आपको कहा कि चलिए आप पॉलिटिक्स में आगे जाइए जी। आज अनीता जी से भी हम बात करेंगे तो शायद कहेंगे अगर बच्चे पढ़ लिख के कोई अच्छा अधिकारी बन जाए, कोई गवर्नमेंट जॉब में चला। पहली प्राथमिकता, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं पूछता हूँ बच्चा क्या कर रहे हैं, क्षेत्र संभाल रहे हैं कि नहीं साहब काय का क्षेत्र संभाल रहे हैं, अपने तो पढ़ लें लिख लें साहब वही ज्यादा ठीक है, हम ही बोलते हैं इसके लिए। तो अभी तो ये जो सोच है ना, कोई भी पॉलिटिशियन बहुत कम होंगे जो अपनी विरासत उसको सौंपना चाहते होंगे। हमारे घर का जो एनवायरनमेंट होता है बच्चा वो सीख कर आता है। आपने सही कहा कि मैं अगर आज यहाँ पर हूँ तो कहीं ना कहीं इस वजह से हूँ कि मेरे फादर ने, मेरे इन-लॉज ने, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं ठीक है आप इसमें जाएं और आप अपना समय दें इस फील्ड में। लेकिन माइंडसेट जो मैं आपको वापस ये कह रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, अगर आप जर्नलिस्ट हैं और अगर आपका बच्चा जर्नलिज्म चूज करता है बनना, उसने बचपन से ट्रेनिंग ली है। अगर एक अच्छा बिजनेसमैन है, आज अंबानी की बात करें हम, धीरूभाई अंबानी से मुकेश अंबानी बने ही ना। मुकेश अंबानी ने अपने फादर जो एक स्टॉलवर्ड थे उनसे पूरी वो आया है। तो आपने जो चीज सीखी है उसमें कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा एक सा होता है। मैं तो वो बात जानना चाह रहा हूँ कि हाँ महिलाओं के लिए आज भी इन चीजों की जरूरत है जो वास्तव में होनी चाहिए। मैं ये आपको इसमें कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए सबसे पहले ना एक जिसको कहते हैं ना कि संवेदनशील, एक आप उसको एक बैरियर से निकालिए। आप जब तक अपना नजरिया उसको देखने के लिए नहीं बदलेंगे ना, तब तक लाइफ में कोई भी चीज या आप कितनी भी चीजें चेंज करना चाहें कभी नहीं बदलेगी। आप 70 साल की बात कर रहे हैं कि अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ। मैं ये बोल रही हूँ कि 70 साल पहले जो 100-200 साल तक ये बताया गया जब ब्रिटिशर्स का रूल था, आप ये बताइए मुझे कि ब्रिटिशर्स से पहले कोई भी, जानकी माता का नाम किस पे था, कुंती माता का नाम किस पे था, आप ले लीजिए। पहले बच्चियों के नाम अपने फादर्स के नाम पर होते थे। जनक की बेटी है तो वो जानकी कहलाती थी। कंडीशन किया हुआ है, ओवर द इयर्स कंडीशन करा है हमें। 200 साल तक हमारे ऊपर राज करके जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपना पहला, अभी मनीषा जी बता रहे थे, जब उन्होंने फाइट करा, उन्होंने क्यों फाइट करा कि बेटा होगा तो ही तुम्हें ये राज मिलेगा। मतलब आप ये देखिए कि उससे आज तक ब्रिटिशर्स ने महिलाओं को एक थ्रेट बनाया। बाकी हमारी संस्कृति ऐसी नहीं थी।
हम लोग हमेशा, हमारी तो संस्कृति, भारतीय संस्कृति हम जिसको कहते हैं, वो महिलाओं को आगे रखने वाली है। हम आज भी माता जी का पूजन करते हैं, क्यों करते हैं? तो पॉइंट ये है कि ये 200 साल की कंडीशनिंग 70 साल में भी नहीं जाएगी। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। अनीता जी ने बहुत सही बात बोली कि चेंज होता जा रहा है, एंड वो धीरे धीरे बदलाव और अच्छा आएगा। जी, तो 70 साल कम समय अभी 200 साल की कंडीशनिंग, अगर आप मैं तो ये देखती हूँ कि ये 70 साल का पीरियड से पहले की जो 200 साल की कंडीशनिंग थी, आप ये देखिए कि पहले जब ब्रिटिशर्स थे, हम छूत अछूत समझते नहीं थे। कौन लाया हमारे सिस्टम में? हम कितनी चीजें पार्टीशन हुआ, हम वो नहीं समझते थे। हमारे सिस्टम में किसने लाई ये चीजें? तो कहीं ना कहीं वो कंडीशनिंग चेंज होगी। और शिक्षा, जैसा कि अनीता जी ने बोला कि जैसे जैसे बच्चे शिक्षित होंगे, जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी, चीजें बदलेगी। अनीता जी, अभी असेंबली में कभी ऐसा महसूस होता है कि दूसरी पार्टी की किसी महिला सदस्य ने या किसी पुरुष ने महिलाओं से जुड़ा कोई मुद्दा उठाया, और मैंने कभी ऐसा बहुत रेयर देखा है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके कोई किसी को सपोर्ट कर पाता हो कि नहीं ये उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस पे, हालांकि मैं अगर यूं देखे तो इस बात पे कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जो लोकतंत्र का पवित्र सदन और मंदिर है उसमें सब चीजें होनी नहीं चाहिए, लेकिन पार्टी लाइन से अलग हट करके कभी इस पे विचार किया जाता है कि हाँ। मैंने ऐसे बहुत से अवसर देखे हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को कोई मुद्दा उठाया तो पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके किसी ने बात नहीं की हो। इसी सेशन में इसका थर्ड सेशन, इसी विधानसभा के थर्ड सेशन में एक आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ किसी पुरुष द्वारा टिप्पणी की गई थी, और वो जो पुरुष जिसने टिप्पणी की वो भी कांग्रेस के बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ओहदे वाले व्यक्ति थे। जब मैंने स्थगन के माध्यम से, देखिए है ना, ध्यानाकर्षण भी नहीं था, स्थगन के माध्यम से ये विषय उठाने की कोशिश की तो मेरे को अध्यक्ष महोदय ने परमिशन दिया, और परमिशन देने के बाद में मंत्री महोदय ने उनके खिलाफ, वो कांग्रेस पार्टी के ही थे लेकिन मंत्री महोदय ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, वो गिरफ्तार हुए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, और जो उन्होंने महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी की थी उनको अल्टीमेटली उनको लास्ट में माफी मांगनी पड़ी, वो वापस लेना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है जब कहीं मुद्दा ठीक प्रकार से आप उठाने वाला किस ढंग से उठा रहे हैं, सारे फैक्ट्स रख रहा है कि नहीं रख रहा, और वास्तव में महिला से जुड़ा हुआ है, महिला के साथ अन्याय हुआ तो उसमें बात होती है, समाधान भी होता है। तो ऐसा सब लोग सोचते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से आते हों, पर यदि गलत बात है तो गलत बात है, उसका समाधान होता ही है। जी, अभी आप तो फील्ड में रहती हैं, चौथी बार आप विधायक हैं, कुछ देखती हैं ऐसे कि महिलाओं से जुड़े इश्यूज हैं उनको, कि हाँ कुछ ऐसे हम उठाने की कोशिश करें, उठाए जाएं? हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि कुछ मुद्दों पर हम पुरुषों को साथ लेना चाहते हैं लेकिन वो साथ आते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, या फिर चर्चा में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, चर्चा में नहीं आते हैं। अब जैसे आज ही है, यदि आज हम इस चर्चा में किसी पुरुष को बैठाना चाहेंगे तो वो नहीं बैठेंगे, नहीं तैयार होंगे बैठने के लिए, है ना। तो वो जैसा दीप्ति ने कहा कि माइंडसेट, चूंकि आप तो एंकर कर रहे हैं इस प्रोग्राम को पूरा, इसलिए आपकी तो जवाबदेही है कि आप बैठें। लेकिन देखिए कि अगर से हम फील्ड में कहीं जाते हैं तो लोग इग्नोर कर देते हैं कि नहीं नहीं, अरे ये महिलाओं का मुद्दा, ये तो आप ही बात कर लो ना। अच्छा अब आप देखिए, अभी हमारे यहाँ एक डिमांड होने वाली है महिला और बाल विकास विभाग पर, है ना। आज मैं आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से कह रही हूँ, इस डिमांड की शुरुआत जो है कौन करने वाला है? अरे कोई महिला मिल जाए तो अच्छा है ना। ये है ही माइंडसेट बना, इसको चेंज करना पड़ेगा। आज सोशल जस्टिस की डिमांड है तो कोई अनुसूचित जाति का बंदा ही इसकी डिमांड को शुरू कर दे तो ठीक है, तो ये गलत बात है। हाँ। मैंने कई बार इस बात पर आपत्ति की है। हाँ, एजुकेशन विभाग की डिमांड है तो अनीता बघेल क्यों नहीं फर्स्ट स्पीकर हो सकती है? कोई महिला क्यों नहीं फर्स्ट स्पीकर हो सकती है? नहीं, अनीता बघेल तो ऐसी कैटेगरी से आती है, इसलिए सामाजिक कल्याण में बोलेगी। तो मनीषा जी, आपके पास आना चाहूंगा, आप पार्षद भी रही हैं। रिजर्वेशन के बाद की सोच जो होती है, उसको जो फ्रीडम चाहिए, मैंने कई बार, पिछली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, कई बार इन्होंने चिंता जाहिर की, अशोक गहलोत ने ये कहा कि उस पंचायती की ऐड रुकवा देनी चाहिए कि जो घूंघट के अंदर सरपंच को बैठे और परिवार को लोग घेर करके बैठे। इससे ज्यादा कोई चीफ मिनिस्टर क्या कह सकते हैं? दो चीफ मिनिस्टर इस बात को कह चुके हैं। बिल्कुल ये सत्य है। 2004 में मैं भी पार्षद थी और कई मायने में ऐसे लगा कि जब रिजर्वेशन होता है तो हमें महिलाओं को ढूंढना पड़ता है कि अब कौन सी महिलाओं को आगे लाकर इसको टिकट दिया जाए ताकि वो जीत पाती है। और पॉलिटिकली परिवार में ये होता है कि जो राजनीतिक परिवार से आता है वो अपनी बहन, बेटी, बहू को
तैयार कर देता है या लाके बैठा देता है। तो इस स्थिति में भी हमें निकलना होगा। जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग पॉलिटिक्स को जान रहे हैं, जैसे जैसे महिलाओं के काम करने के तरीकों को जान रहे हैं कि महिलाएं किस तरीके से अच्छा काम कर सकती है, मेरा तो ये मानना है कि जब मैं जब पार्षद बनी तब मुझे यही सिखाया गया कि अपने काम को खुद करना है, खुद डिसीजन लेना है, अच्छा हो या बुरा आपको खुद ये समझना होगा। और मैं भी यही चाहूंगी कि जो भी महिला चाहे वो पार्षद बने या पॉलिटिक्स में आए, अपनी जिम्मेदारी को खुद निभाए। जिस तरह मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जो महिला बनी है उसको स्वयं को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सही, अगर वो सरपंच बनी है तो उसका अपना दायित्व निभाना चाहिए। अगर घूंघट में रहेगी तो किस तरह आंख में आंख मिलाकर बात करेगी, अपनी बात को कहेगी, जो उसके लिए अधिकार है, जो वो कर्तव्य है, वो किस तरीके से निभाएगी। दीप्ति जी, आपके पास आना चाहूंगा। जब आप उदयपुर से राजसमंद से जयपुर तक का सफर तय करते हैं तो कभी महिलाओं की ऐसी कुछ चीज नोट करने की कोशिश करती हैं कि हाँ बिल्कुल हमें ये करना चाहिए? डेफिनेटली योगेंद्र जी, इसमें दो चीजें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और अर्बन क्षेत्र की महिलाओं में बहुत डिफरेंस होता है, और आपको ये सरप्राइज होगा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ज्यादा आगे हैं, उनकी ज्यादा सुनी जाती है, उनकी ज्यादा मानी जाती है, उनके परिवारों में, उनके सर्कल में जितनी शहरी महिलाओं की भी शायद नहीं सुनते होंगे। बोल्डली जब स्वर्गीय किरण जी का देहांत हुआ और जब मैं फील्ड में गई थी तो मुझे आश्वासन जीत का महिलाओं ने दिया, और आप ये मानेंगे बात कि उन्होंने मुझे ये चीज बोली कि ये लोग कितना भी कुछ करें आप चिंता मत करो, इस गांव में वोटिंग जो हम बोलेंगे वो होगा और हमारी बात से होगा। डेफिनेटली ऐसी भी महिलाएं हैं जो सिर्फ क्योंकि महिला सीट खोलती है तो इसलिए ढूंढा जाता है, तो पॉलिटिकली परिवार होते हैं जिनके घर से बेटी बहू को बना देते हैं कि चलो आप नाम के बन जाओ, काम तो सब घर वाले संभाल लेंगे। लेकिन हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही में सभी लोग यही प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति खुद बना है उस पे वो खुद अपना काम करे। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। हमारी एक सरपंच है जो अब जिला उप प्रमुख बनी है, सोनी देवी गुज्जर समाज से आते हुए आज वो जिस तरीके से अपना विषय रखती हैं आम सभा में, जिस तरीके से अपनी बात रखती है, धीरे धीरे ग्रूमिंग होना बहुत जरूरी है। मैं वापस से अपनी बात को उसी बात पे खत्म करूंगी कि जब तक आप कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पुरुष हैं चाहे वो महिलाएं हैं, अगर आप उनकी अच्छे से ग्रूमिंग नहीं करेंगे, उनको अच्छे से, मुझे कितनी बार एग्जांपल्स अनीता जी भी देते हैं और ऐसे कितनी महिला विधायक, कल्पना जी मुझे बताते हैं कि किस तरीके से मम्मी ने उनको हेल्प करा था, किरण जी ने उनको हेल्प करा था जब वो पहली बार विधायक बनी थी कि अपनी विषय कैसे। सो ये जरूरी नहीं है कि आप कहाँ से आते हैं, बट आपको ट्रेनिंग कैसी मिलती है, आपको शिक्षा कैसी मिलती है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आप अपनी बात रखेंगे। और उसके लिए सब जने जिम्मेदार है, सिर्फ एक महिला ही, सिर्फ मैं ही जिम्मेदार नहीं कि मैं अपनी महिला सरपंच को या महिला उप प्रमुख को या प्रमुख को बोलना सिखाऊं। सब जने मिलकर उनको अगर हम वो करेंगे, और सेम वे पुरुष, जरूरी नहीं हर पुरुष में उतना कॉन्फिडेंस हो बोलने का, वो पहली बार बना, जरूरी नहीं हर पुरुष अपनी बात सही। अगर हम राजनीति में हैं तो हमें बस लेकिन लोग ये मान के चलते हैं, ये मान के चलते हैं, यही तो सैड, यही तो सबसे यही धीरे धीरे बदलने की जरूरत है कि कैलिबर को ग्रूम करना बहुत जरूरी है। ट्रांसफर को टर्मिनेशन कह दे हाँ। और करवा भी देते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो पुरुष है, लेकिन वो पुरुष है, ये बात जरूर है। खैर चलिए, लेकिन बस मैं यही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से महिलाएं आगे बढ़ी हैं। हम इसे ये नहीं कह सकते हैं कि आज भी सवाल खड़ा हो रहा है कि महिलाएं कहाँ, बिल्कुल नहीं, भारत की महिलाएं बहुत आगे हैं उन विकसित राष्ट्रों की तरह। बेशक हम विकासशील राष्ट्र के सदस्य हों, डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे यहाँ पे, लेकिन जिसको जो अवसर मिला है उसने साबित किया है, साबित इस मायने किया है कि जैसे हम कहें कि पंख है लेकिन आसमान चाहिए, उड़ान खुद भर सकती है, वो आज हमारे भारत की नारी की खूबी और खासियत इन शब्दों के अंदर हम बयां कर सकते हैं। तो यही कहूंगा कि एक वक्त था जब कहा जाता था कि अगले जन्म मुझे बेटी ना कीजो, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। अब तो कहा जाता है कि हिंदुस्तान की बेटी मुझे अगली बार वापस बनाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, दर्शकों का, और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।